ग्रिड मेथड को लेके बिगिनर्स के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें लेके वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलिया और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल आलियाज़ आर्ट्स, जहाँ आपको मिलती है आर्ट्स से रिलेटेड सभी तरह की एजुकेशनल वीडियो। तो बिना किसी देरी के हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रिड मेथड का मतलब होता है हम अपने रेफरेंस इमेज पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के जरिए बॉक्स बनाते हैं और उन्हीं बॉक्स से अपने पेज पे आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जितने बॉक्सेस हमने अपने रेफरेंस इमेज पे बनाए हैं उतने ही अपने पेज पे कैसे ड्रॉ करें। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन मेरे पास है। सबसे पहले आपको अपने पेज का मेजरमेंट लेना है, यानी उसकी लेंथ और विड्थ को नापना है। मेनली हम दो पेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज A4 एंड A3। A4 की जो विड्थ होती है वो होती है 21 सेंटीमीटर और लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर, और वही A3 की विड्थ होती है 30 सेंटीमीटर और लेंथ होती है 42 सेंटीमीटर। अब सेकंड आपको ये देखना है कि आपके रेफरेंस इमेज में विड्थ और लेंथ में कितने कॉलम्स दे रखे हैं। तो चलिए अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझ के देखते हैं। हमारा ये जो रेफरेंस इमेज दे रखा है इसमें विड्थ में है 10 कॉलम और लेंथ में है 15 कॉलम। अब हमें अपने पेज का मेजरमेंट याद रखना है। हमारे पेज का मेजरमेंट विड्थ में है 21 सेंटीमीटर और लेंथ में है 30 सेंटीमीटर। अब जो मैं आपसे कहूँगी उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम देखते हैं कि हमें कितने सेंटीमीटर के ग्रिड्स को ड्रॉ करना है। इसे समझना थोड़ा टफ है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम 1 सेंटीमीटर की ग्रिड ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास विड्थ में है 21 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंटू 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 21, यानी हमारे पास विड्थ में 21 कॉलम्स आएंगे। लेकिन 21 हमारी रेफरेंस में 10 कॉलम्स दे रखे हैं, जो कि ऑब्वियसली 21 से कम है, इसलिए 1 सेंटीमीटर की ग्रिड हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हम 2 सेंटीमीटर की ग्रिड्स को ड्रॉ करेंगे। अगर हम 2 सेंटीमीटर का करें तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, यानी कि हमारी जो 10 कॉलम है वो 20 सेंटीमीटर के अंदर ड्रॉ होंगे। हमारी विड्थ 21 सेंटीमीटर थी, इसलिए हमारे पास 1 सेंटीमीटर बचेगा, इसलिए हमें हाफ और हाफ सेंटीमीटर साइड में छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा 2 सेंटीमीटर परफेक्ट बैठता है। लेकिन अगर हम लेंथ में इसको देखें, हमारी लेंथ में हमें 15 कॉलम्स दे रखे हैं, ठीक है। अगर हम 1-1 सेंटीमीटर को ड्रॉ करते हैं तो 1 इंटू 30 इज इक्वल टू हमारे पास 30, यानी 30 कॉलम्स हमारे ड्रॉ होंगे, लेकिन हमें 15 कॉलम्स चाहिए, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज़ नॉट परफेक्ट। लेकिन अगर हम 2-2 सेंटीमीटर से ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी हमारी 30 सेंटीमीटर की लेंथ में हमारे पास 15 कॉलम बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। तो इस तरह जो हमारा 2 सेंटीमीटर है वो परफेक्ट है हमारी ग्रिड के लिए और इस रेफरेंस इमेज के लिए। अगर हम 3 सेंटीमीटर लें लेंथ और विड्थ में तो 3 इंटू 10 होता है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 10 कॉलम ड्रॉ करने के लिए हमें 30 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, इसलिए 3 सेंटीमीटर भी ठीक नहीं होगा। तो अब हमें सिर्फ 2-2 सेंटीमीटर की ही ग्रिड्स को ड्रॉ करना है। इसी तरह से आप A3 का भी मेजरमेंट कर सकते हैं और इसी तरह से ग्रिड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे जो A3 की विड्थ होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर और लेंथ होती है 42 सेंटीमीटर, और थोड़ा बहुत मेजरमेंट लेने के बाद आप A3 पे भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप है, हमें लेनी है एक लाइट पेंसिल। लाइट पेंसिल इसलिए लेनी है क्योंकि हमें बाद में ग्रिड को इरेज करना होता है, इसलिए आपको लाइट पेंसिल का ही यूज़ करना है। अब सबसे पहले आपको मार्किंग करनी होगी। आपको 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेके मार्किंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि मार्किंग करने से लाइंस को आपस में जोड़ना इजी हो जाता है। अब मार्किंग होने के बाद आपको इन सब डॉट्स को आपस में कंबाइन कर देना है और एक लाइंस को ड्रॉ करना है।
अब क्योंकि हमारी ग्रिड तैयार हो गई है तो चलिए बिना किसी देरी के इस पे हमारी रेफरेंस इमेज को ड्रॉ करते हैं।